आपको ब्रीफ देता हूँ। हम परसों डिस्कस कर रहे थे, मैंने जब आपसे पूछा कि हमने शुरुआत करा था ग्रैटिट्यूड से, अगर आपको ध्यान में हो, है ना। हमने केस स्टडी लिया था हिमांशु का, है ना। हिमांशु के एग्जाम्पल से शुरू करके वी वर डिस्कसिंग ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स कि कैसे हम किसी चीज को का वैल्यू तभी करते हैं जब वो हमसे दूर हो जाती है। जब तक वो हमसे दूर नहीं होती ना, तब तक हम उसको वैल्यू नहीं कर पाते। जैसे जैसे अभी जैसे अभी हिमांशु है, हिमांशु आज शायद नहीं आया है, उसकी बहन आई है अंजलि। तो हिमांशु के पैर में फ्रैक्चर हो गया, है ना। तो अब जब पैर में फ्रैक्चर हो रहा है तो अब एक्चुअल में समझ आ रहा है कि हमारा पैर कितना वैल्यूएबल है। अभी तक तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, कि मेरा तो पैर है, आई कैन मूव इट एज आई लाइक, आई कैन सिट, आई कैन वॉक, आई कैन रन। अभी तक हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मैं अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर रहा था कि वेदर इट इज आर आई साइट, आई साइट को भी हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इवन आर पेरेंट्स, द फूड वी आर गेटिंग, उसको हम ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये सब चीज़ तो हमें मिल ही रहा है। व्हाट इज, मतलब क्या है ये सब के लिए करना, है ना। इस पे हम डिस्कशन कर रहे थे। फिर हम डिस्कशन को आगे लेके गए थे टू टेल कि पूछने के लिए कि एक व्यक्ति सेटिस्फाइड, आपसे पूछा था कि आपके लाइफ का गोल क्या है, व्हाट डू यू वांट टू। फॉर ग्रांटेड मीन्स कि मेरे पास तो है ही, तो क्या बड़ी बात क्या है, सबके पास होता है, मेरे पास भी है। वो होता है फॉर ग्रांटेड लेना, टेकिंग समथिंग वेरी लाइटली। यस। सो मैं आपसे पूछ रहा था कि व्हाट डू यू थिंक, आप लोगों को क्या करना है आगे जाके। फर्स्ट ऑल ऑफ यू सेड कि वी वांट टू बिकम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन लाइफ। फिर मैंने पूछा कि क्या बनना है, तो सबने अलग अलग एग्जाम्पल बताए थे। मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। तो मैंने पूछा, जिससे तेजस था, तेजस है, तेजस ने बोला था मुझे क्रिकेटर बनना है। मैंने पूछा था कि क्रिकेटर कैसा बनना है, गली का क्रिकेटर बनना है, गली का चैंपियन बनना है, या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है। तो इसे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है मुझे, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप खेलना है, रणजी ट्रॉफी दोनों खेलना है। He said this, है ना। So then we also took examples of other people, whether it was Mahi, who wanted to become a dancer, wants to become a dancer, और लॉन टेनिस प्लेयर मिलन, या फिर केशव जिसको पायलट बनना है। ये पता नहीं किसका एग्जाम्पल ले रहे थे। तो वॉट एवर इट इज, वी आर डिस्कसिंग कि छोटा नहीं बनना, सबको बड़ा बनना है ना। बट देन सेटिस्फाइड मीन्स कि आपको जो है आप उसमें खुश रहो। पर फिर आप कह रहे हो कि गोल है सेटिस्फाइड होना, फिर उसके बाद आप ये भी बोल रहे हो कि मेरे को बड़ा बनना है। तो फिर ये चीज तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना। एक तरफ आप बोल रहे हो मैं जिसमें वो खुश हूँ, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को तो बहुत बड़ा बनना है। तो मैं वो बोल रहा था फिर ये चीज कैसे पॉसिबल है, और इस सब में एक व्यक्ति सेटिस्फाइड कैसे रख सकता है। मैंने एक वीडियो भी दिखाई थी, और वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि एक व्यक्ति है जिसके पास रोल्स रॉयस थी, लेटेस्ट मॉडल। वो सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि वो देख रहा था एक व्यक्ति है जिसके पास फाइटर वो है, अपना प्राइवेट जेट है, मेरे पास वो नहीं है। बट फिर उसको एक व्यक्ति मिला जिसके पास छोटी गाड़ी थी, उसको देख के वो सर खुश हो कि मेरे पास एटलीस्ट इतनी महंगी गाड़ी है। और अल्टीमेटली हम, फिर उसके बाद उसको एक व्यक्ति मिलता है जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसको बस लेना पड़ता है। फिर एक व्यक्ति उसको मिलता है जिसके पास, जो बस नहीं ले सकता और उसको साइकिल पे जाना पड़ता है, तो 36 किलोमीटर्स, 36 इतना ही कुछ होगा, 32। और उसके बाद आगे 10 जाके माइल। उस, हाँ 20 माइल्स था, 20 माइल्स इन वन साइड। और उसके बाद आगे जाके वो जो साइकिल चला रहा होता है रोज का, ही इज वेरी एंग्री विद हिमसेल्फ, और उसको एक लेडी मिलती है जिसके पैर ही काम नहीं करते। सो देन शी टेल्स कि आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ बिकॉज एटलीस्ट माई आर्म्स आर वर्किंग। ऐसे भी ऐसे लोग भी हैं जिनके हाथ भी काम नहीं करते। ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। तो मैंने आप लोगों को एक फूड फॉर थॉट दिया था, वो यही था, ये आपको ये भी बताया था कि व्यक्ति बड़ा भी हो जाएगा। मतलब आप जो सोच रहे हो कि मेरे को आगे जाके करना है, जो भी बनना है आगे जाके, है ना, वो सब आप बन भी जाओगे। बट व्हाट इज द गारंटी कि आप लोग खुश हो जाओगे उस टाइम पे, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। समझ आया अब तक? जिसको समझ आया वो हैंड रेस कीजिए, अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड। फिर जिसको नहीं समझ आया उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं।
विराज आपको समझ नहीं आया? माही को नहीं समझ आया? आया? हैंड रेस करो। विराज ने हैंड रेस नहीं किया। और कौन है? गौरीश। गौरीश ने और तेजस ने हैंड रेस नहीं किया। आप लोग हो क्लास में? नहीं है प्रभु जी। हाँ, वो नहीं समझ आया मैंने क्या बोला? नो प्रभु जी, इनकी इतना अच्छे तरीके से नहीं समझ आया। नहीं आया। तेजस, आयुष, ठीक है, थैंक यू, आपने हैंड डाउन कर सकते हो। तेजस इज अगेन ज्वाइनिंग। तो गौरीश आपको मैं अलग से समझाता हूँ, बाकी सबको समझ आ गया। मेरा पॉइंट यही था, सिंपल सा। आंसर क्या है? अगर आपको समझ आ गया देन व्हाट इज द आंसर? क्या क्या कर सकते हैं हम? प्रभु जी क्वेश्चन रिपीट कर देना। मेरी ना नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैंने क्लास शिफ्ट कर दी थी। चल कोई नहीं कोई रहा था, हैंग हो गया था लैपटॉप। कोई अब मैंने बात नहीं। मोबाइल से अभी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, मैं बताऊंगा तो। अभी आप आंसर सुनिए, फिर क्वेश्चन समझना बाद में। यस, ओनली केशव वांट्स टू आंसर। केशव बताइए। So Prabhuji, it was that I asked my mother and about that what is like what do you think is the meaning of like a successful person and a happy person. Mama said that a family which eats together, stays together is always a happy person. So I also agreed with her. Because in ISKCON also they say that. But then you want to become a pilot, na? That is my point, na? You're already an happy family. You're always eating together 3 times a day. So then why do you want to become a pilot? Yes, Prabhuji, I'll think upon it. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई बताना चाहेगा? कोई डिस्कशन में कंट्रीब्यूट? हाँ सॉरी प्रभु जी, एकदम से बोलने के लिए मुझे बोलो करना चाहिए था। प्रभु जी, आई थिंक जैसे आपने बोला ना कि उसको फिर पायलट बने, इज ऑलरेडी अ हैप्पी फैमिली, सो प्रोबेबली केशव विल बिकम अ पायलट टू continue that happiness with him, क्योंकि right like as of now his parents are earning money and due to which they are able to have prasadam together with their families. But what if they don't have food only? So basically their parents are also working hard to earn money now. So basically after when Keshav grows up, he'll become a pilot, he'll earn money so that again he can continue to be happy probably. तो मतलब हैप्पी होने के लिए पायलट ही क्यों बनना जरूरत है फिर? दैट इज माय पॉइंट देन। एंड व्हाट इफ हिज पेरेंट्स हैव इनफ मनी सो दैट ही डज नॉट हैव टू वर्क हार्ड? इतना पैसा है, जैसे मुकेश अंबानी का बेटा है। मुकेश अंबानी का बेटा नाम क्या है? क्या नाम है उसका? नॉट रिमेम्बरिंग। तो डू यू थिंक हिज सन हैज टू वर्क हार्ड टू अर्न इनफ मनी पैसे के लिए? बट स्टिल ही, फिर आपको लगता है कि वो सेटिस्फाइड भी होगा या नहीं होगा? सब लोग सोच में पड़ गए हैं, है ना? मीनवाइल ख्याति हैज रिटन समथिंग। ख्याति रिटन अ वेरी नाइस आंसर। डेस्टिनेशन को हैप्पीनेस सोर्स नहीं बनाकर जर्नी के हर पल को एंजॉय करना एंड ग्रेटफुल रहना हर चीज के लिए। बट जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट है, जर्नी आसान थोड़ी है। एग्जाम्स कौन एंजॉय करता है? प्रभु जी की बात से ठीक लगी। आप कह रहे हो कि जिसके पास ज्यादा पैसा है तो उसको तो जरूरत ही नहीं कमाने की। तो कभी ना कभी तो पैसा खत्म होगा, वो कौन सा हमेशा फॉरएवर रहेगा। अरे कितना पैसा खत्म कर लेगा वो 70 साल में? आप समझे नहीं। लेट अस टेक उसका एग्जांपल लेते हैं ना। वो इज जिसका इतना पैसा है, रिचेस्ट पर्सन है, उसके पास तो है ही ना इतना पैसा, देन व्हाट इज द नीड ये सब चीज के लिए? प्रभु जी वो सेटिस्फाइड नहीं होता। हाँ, बिल गेट्स, मिलन ने बिल गेट्स का एग्जांपल दिया। हाँ,
बिल गेट्स का बेटा है, वो कितना ही पैसा खर्च कर लेगा वो बताइए। जी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव भी कर लिया ना, बट अगर फिर भी आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो ना कि देखो मेरे पास है जितना है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, तो तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। ये चीज बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, इसलिए मैंने घुमाया इतना लंबा क्वेश्चन को। सेटिस्फाई जो ग्रेटिट्यूड है ना, वो ग्रेटिट्यूड इज अ प्रोसेस। वो ऐसे नहीं कि आज मैं ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए कि आज मैंने थैंक यू बोला या आज मैंने ये कर लिया, देन दैट इज इनफ। Chinta is writing something. Those who have strong interest, even though they have a lot of money, don't need to work because they have their own interest. They work. Good. ठीक है. This is something away from the topic, but nice. My point is very simple कि आपके पास सब कुछ है लाइफ के अंदर. जैसे there are successful person in this world. They have everything in their life. जिस स्टेज पे आप हैं, you have everything in life that is required to sustain. आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाता है ना। बट फिर अगर आप उसके लिए रोते रहोगे ना कि मेरे को ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए था, इसकी जगह कुछ और आ गया, ये सब, तो फिर यू कैन नॉट बिकम हैप्पी, यू कैन नॉट बिकम सेटिस्फाइड। सेटिस्फैक्शन जो है ना, इट इज एन इंटरनल प्रोसेस, और ये मन के अंदर की बात है, ये आपको बाहर की चीजों से नहीं मिल सकता। सिमिलर इज फॉर हैप्पीनेस, यू कैन नॉट गेट इट फ्रॉम आउटसाइड, दिस हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड, इसको कंटेंटमेंट बोलते हैं। आपको खुद को इंटेलेक्चुअली कन्विंस करना ही पड़ेगा कि हाँ मेरे पास जो है बहुत है, दिस इज इनफ फॉर मी टू सर्वाइव, दिस इज इनफ फॉर मी टू सस्टेन, ये सब कुछ है और नहीं चाहिए मेरे को इसके लिए। ये आपको मानना पड़ेगा, आपको खुद को समझाना पड़ेगा इसके लिए, और यू हैव टू अंडरस्टैंड। सिर्फ समझाना ही क्यों है, बट अगर ऐसी बात है तो फिर आप काम कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, देन हाउ विल यू वर्क? फिर आप कहोगे कि नहीं मेरे तो आ गए 80% आ गए इस बार, मेरे को 80% में बहुत है, तो फिर आप कैसे पढ़ाई करोगे नेक्स्ट टाइम अच्छे मार्क्स लाने के लिए? हार्ड वर्क क्यों करोगे? आप तो सेटिस्फाइड हो ना जो है मेरे पास उसमें। समझ आया मैं क्या पूछ रहा हूँ? कितने लोगों को समझ आया मैं क्या पूछा अभी क्वेश्चन? किसी को नहीं समझ आया? मैंने आपको बताया अभी कि हम हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ के अंदर तभी रह सकते हैं, है ना। वो जो हैप्पीनेस है ना, वो आपको सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आपका फेवरेट डिश आपको खाने को मिला, या आपका फेवरेट एवेंजर्स का टॉय मिल गया आपको। आयुष आपकी साइड से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, है ना। वो सेटिस्फेक्शन आपको इसलिए नहीं मिलेगी कि मेरे को मेरे फेवरेट कलर का स्वेटर मिल गया, या जो मेरे को चाहिए था वो मिल गया, फेवरेट कार मिल गई, ये मूवी देखने को मिल गई जो मैं देखना चाह रहा था। सिर्फ इसके लिए इससे ही आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। हैप्पीनेस आपको मिलेगी, कोई बात नहीं, जब आप सेटिस्फाइड होंगे, जब आप मानेंगे कि हाँ देखो मेरे पास जो है वो बहुत है और आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस। मतलब जब आप छोटी छोटी चीजें देखोगे ना लाइफ के अंदर कि देखो मेरे पास ये तो है, कितने सारे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है, ये सब आप जब समझोगे यू विल बिकम सेटिस्फाइड। बट अगर आप सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ देखो मेरे अच्छे नंबर आए हैं, आई एम हैप्पी विद दैट, मेरे 80% आ गए, या मैं सेकंड आ गया क्लास के अंदर, आई एम सेटिस्फाइड, फिर आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगा एक्स्ट्रा स्टडीज करने का, एक्सेल करने का? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड हो गया तो फिर वो थोड़ी आगे बढ़ेगा लाइफ के अंदर, वो तो अटक जाएगा ना वहीं पर ही। यस और नो? अब समझ आया क्वेश्चन? समझ आया तो प्लीज हैंड रेज करके बताइए। बट प्रभु जी इसको तो मोटिवेशन चाहिए ही नहीं, वो तो उसी मार्क्स के साथ सेटिस्फाइड है। वो आपने बोला ना दैट ही डज नॉट, उसको 80% से आगे बढ़ना नहीं, है। मैं ही की बात नहीं कर रहा, मैं केशव की बात कर रहा हूँ अभी। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हमारी बात कर रहा हूँ मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रैंडम पर्सन राइट नाउ। मैं आपको बताया कि एक तरीका है सेटिस्फैक्शन का, वो हैप्पीनेस का, दैट इज बिकमिंग सेटिस्फाइड। बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इतने में खुश हो गए कि यार ठीक है मेरे को 2 रोटी मिली, ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट, मेरे को नहीं खाने को मिला, अच्छा मेरे को दाल चावल मिल गया सिर्फ,
मैं उसमें खुश हूँ, है ना, कि मैं इतना कमा रहा हूँ जिससे मैं वो कर सकता हूँ। बट फिर वो लाइफ के अंदर प्रगति कैसे कर पाएगा, एडवांस कैसे कर पाएगा? बिकॉज आगे जाके कंपटीशन बहुत टफ है ना। आप अगर बोलो कि नहीं मेरे 50%, 80% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, आई एम हैप्पी विद दैट, तो आप लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली मूव फॉरवर्ड, क्योंकि लाइफ जो है ना, इट इज लाइक अ रिवर। रिवर ऐसे फ्लो करता है ना, रिवर फ्लो करता जाता है। गए हैं कभी किसी रिवर में स्नान किया है किसी ने, नदी में? गंगा जी, हरिद्वार गए हैं, स्नान करा है किसने गंगा जी में? यस प्रभु जी। है ना? तो यस प्रभु जी। तो गंगा जी में जैसे हम स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो वहां पे रेलिंग होता है ना, तो हम रेलिंग के इस साइड खड़े होते हैं, है ना, ज्यादा नीचे नहीं जाते, पेरेंट तो जाने भी नहीं देते ज्यादा नीचे। बट रेलिंग के उस पार अगर आप जाएंगे तो इतना तेज बहाव होता है, आप हाथ करेंगे तो हाथ बह जाता है आपका, तो सोचो आप खड़े होंगे तो बह नहीं जाओगे। और मान लीजिए कोई एक्सपर्ट स्विमर भी है, स्विमिंग कितने लोगों को स्विमिंग आती है यहाँ पर? 1 2 3 4, 2 3 लोगों को आती है स्विमर, है ना, 4 तो स्विमिंग आती है। तो अगर कोई एक्सपर्ट स्विमर भी है, तो आपको लगता है वो कितने टाइम तक अगेंस्ट द फ्लो प्रभु जी, तैर पाएगा? मेरी क्या? मम्मा की फ्रेंड जो थी, उनकी एक सिस्टर थी, तो शी वाज लाइक अ वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियन थी वो, वर्ल्ड की अच्छा। नंबर 1 स्विमर थी वो। एंड शी जस्ट वेंट इन द सी, एंड एक मतलब कि एक लाइक तूफान आया था, एंड वो मतलब कि उसी में मर गई, जस्ट विद इन 1 मिनट उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। एंड लाइक इतनी बड़ी स्विमर थी वो, आई लाइक इवन सॉ हर एंड शी लाइक डाइड। यस। तो मतलब अगर कोई स्विमर तैर सकता है ना, तो स्विमर जनरली कहाँ तैरते हैं? पूल के अंदर, जहाँ पे वाटर बिल्कुल शांत होता है, या लेक के अंदर तैरते हैं। और अगर नदी के अंदर तैरते भी हैं, जैसे इंग्लिश चैनल वगैरह क्रॉस करते हैं, सो दे गो विद द फ्लो। अगेंस्ट द फ्लो खड़ा भी होना पॉसिबल नहीं है ना? व्हाट टू स्पीक ऑफ स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो, बड़ा डिफिकल्ट है कि नहीं? डिफिकल्ट है ना? तो फिर आप लाइफ के अंदर एक जगह स्टैग्नेंट यस नहीं हो, प्रभु जी। आप स्टैग्नेंट नहीं हो सकते ना, आपको बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो एट प्रेजेंट। कंपटीशन बढ़ रहा है ना? अगर 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 आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तो कोई और फर्स्ट आ जाएगा, है ना? तो फिर अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो आप पीछे रह जाओगे ना लाइफ के अंदर, क्योंकि रिवर है। और अगर आप खड़े हो गए, सेटिस्फाइड मतलब आप खड़े हो गए एक जगह, तो रिवर आपको बहा के ले जाएगा। और जो आपके 80% है 8th क्लास के अंदर, उतना वैल्यू नहीं रहेगा 80% का 9th क्लास के अंदर। 9th क्लास के अंदर यू नीड एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बिकॉज क्लास एडवांस हो गया, सिलेबस भी एडवांस हो गया, डिफिकल्ट हो गया ना सिलेबस पहले से। और 10th क्लास के अंदर ये वही 80% का वैल्यू नहीं रहेगा। डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको, अगर आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो। डेप्रिसिएशन, जो पैसा आपके पास 2016 के अंदर था 50 रुपया, वही 50 नहीं, 5,000 मान लीजिए, तो वो 2021 के अंदर वो 5,000 का उतना वैल्यू नहीं रहेगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। समझ आया अभी तक सबको? यस प्रभु जी। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? अगर हम लाइफ के अंदर रुक गए एक जगह, अगर हम सेटिस्फाइड हो गए, तो हम तो फंस गए। क्यों सोहम, समझ आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ? यस प्रभु जी। तो फिर क्या करेंगे? सेटिस्फाइड हम हो भी नहीं हो सकते फिर हम सेटिस्फाइड तो लाइफ के अंदर, क्योंकि हम नो फंस प्रभु जी, जाएंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? जैसे आपने, आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, तो क्रिकेट खेलते हो, बाहर मैच हुआ, तो एक बार मैच के अंदर आपने वो कर दिया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा, और आपको मैन ऑफ द मैच मिल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम आपने कहा कि भाई मेरे को तो मिल गया था एक बार मैन ऑफ द मैच, तो ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम वहां पे और लोग हैं, वो आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे। तो मान लो कि आप उन्होंने पता लगा लिया कि आप किस तरीके से बोल्ड हो सकते हो, उन्होंने आपको बोल्ड कर दिया, क्योंकि वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। पर आप सेटिस्फाइड हो गए कि भाई मैं तो लास्ट टाइम भी छक्का मारा था, इस बार भी मार दूंगा। बट वहां पे एक व्यक्ति है जिसने आपसे ज्यादा मेहनत करके आपको बोल्ड कर दिया, तो आप तो पीछे रह गए ना। यस प्रभु जी। आप समझ आया तेजस क्या बोल रहा हूँ मैं? भाई को समझ आ गया? यस प्रभु जी। जैसे
सोहम ड्राइंग बनाता है, तो सोहम ने ड्राइंग बनाया, वो खुश हो गया कि देखो मैंने ड्राइंग बना दिया एक बार, है ना, और वो ड्राइंग जो है मैगजीन में छप गया एक बार। बट नेक्स्ट टाइम 4 लोगों ने और अच्छा ड्राइंग बना दिया, तो नेक्स्ट टाइम सोहम का मैगजीन को जगह ही, सोहम की ड्राइंग को जगह ही नहीं मिली मैगजीन में छपने का, बिकॉज और लोगों ने उससे अच्छा बनाया था। तो मतलब आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा ना एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। अब समझ आया कि नहीं आया? आया क्योंकि प्रभु जी। क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड हो गए, मतलब जो मेरे पास है उतने में खुश हूं मैं, जो मेरे पास है ठीक है। मेरे पास 500 रुपए है तो 500 रुपए बहुत है, बट 500 रुपए खत्म हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद, आपको मेहनत करना पड़ेगा ना और पैसे लाने के लिए, पर पढ़ाई करनी पड़ेगी ना नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको, कि मेरे फर्स्ट टर्म में तो आ गए थे अच्छे नंबर, तो इस टर्म में भी आ जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है, मेहनत करनी पड़ती है। यू कैन नॉट बिकम सेटिस्फाइड। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। कितने लोगों को ये डिस्कशन लग रहा है कि कुछ रेलेवेंट हो रहा है, या मैं ऐसे ही बैठा हुआ दीवार के पीछे बोले जा रहा हूँ? कितने लोगों को लग रहा है डिस्कशन No, इज समथिंग Prabhuji. विच इज रेलेवेंट, उनको कुछ फायदा होगा इससे? तो प्लीज डू दी ऑनर्स। प्रभु जी मुझे आपको नहीं लग रहा? लग रहा है। अच्छा, तो फिर आई हैव अ क्वेश्चन, आंसर दीजिए उसका। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, देखो आपको मैं फिर से आपने बता देता हूँ, आप सोचिए इसके बारे में। सोचना बहुत जरूरी है, अगर हम नहीं सोचेंगे ना तो फिर, जैसे भेड़ होती है ना, मैं आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, देखा है आपने शीप को देखा है? शीप, भेड़ होती है जो, तो वो पता है कैसे चलती यस है? वो जो है ना, उसकी आंखें होती है ना, वो बस अपनी आगे वाले पे होती है, तो अगर उसकी आगे वाली इधर चली गई ना तो वो भी उधर चली जाएगी, और ऐसे करके बहुत सारी इधर उधर चलते रहती हैं। इसीलिए जब भी भेड़ चलती है ना बहुत सारी, तो 2 लोग होते हैं जो डंडा लेके चलते हैं, एक चलेंगे आगे आगे जो सबको रास्ता दिखाएंगे, तो जो आगे सबसे आगे व्यक्ति चल रहे हैं तो उनको देख के भेड़ पीछे चल रही है और सब लोग लाइन में चलते रहेंगे, और एक चलता है सबसे पीछे डंडा लेके, कि अगर कोई इधर उधर हो गया तो उसको डंडा लेके अब करके उसको लाइन में ले आएंगे। तो हम लोग भी ऐसा कर रहे हैं, हम लोग कोई भी चीज क्यों करते हैं? बिकॉज मेरे दोस्त ऐसे कर रहे हैं। अब मैं पूछूंगा, जैसे आप 10th 9th 10th 11th के अंदर आ गए हैं लोग, आपको क्या स्ट्रीम लेनी है, क्या करना है लाइफ के अंदर आगे जाके, तो पता है लड़के लड़कियां बहुत सिंपल से जवाब देते हैं, हमको कोडिंग करनी है। कोडिंग क्यों करनी है? क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। बट क्या, वाई, व्हाट इज द रीजन? आपको इंटरेस्ट है उसमें? नहीं, वो चीज होता है। हम सोचते नहीं है इस चीज के लिए कि मेरे को ऐसा हेयर स्टाइल क्यों रखना है, मेरे को इसी इसी स्टाइल का वो क्यों पहनना है, जैकेट क्यों पहनना है, या मेरे को साइकिल चलाना है, मेरे को क्रिकेट क्यों खेलना है? क्यों? क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं। हम सोचते हैं अपने बारे में कुछ कभी कि मेरे को क्या क्यों करना है, वाई एम आई डूइंग दिस, वाई नॉट, कुछ और भी तो कर सकता हूँ मैं। हम देखेंगे कि ये वाला मास्क बहुत अच्छा लग रहा था, ये ऐसे पहनते हैं, तो मैं भी ऐसे कलर का मास्क ले लूंगा। मास्क में भी फैशन ढूंढ रहे हैं आजकल लोग, बताओ, हाउ शैलो आर देयर लाइव्स। मास्क चाहिए जो सूट के साथ मैचिंग हो, है ना? पहनते हैं, देखा है आपने सूट के साथ मैचिंग मास्क पहनते हुए? मैंने तो देखा है। यस प्रभु जी। अभी इवन शादियों में प्रभु देखो, प्रभु इवन प्रभु जी शोरूम्स में भी जो मैलेंक्विंस रखी होती है ना, उसमें वो प्रॉपर मैचिंग का जो नॉर्मल ड्रेस होता हाँ है उसके साथ में हाँ, मैलेंक्विंस करो तो मास्क भी पहनाते हैं इसके, देखो इस सूट के साथ ये मास्क बहुत और मैचिंग है, अभी भी ले सकते हो। हर एक चीज मतलब इयरिंग्स, इयरिंग के साथ माला, और माला के साथ में आपका ये इयरिंग होगा, माला होगा, जो मतलब हमारा तो माला नहीं, हमारा तो कंठी माला एक ही है। हम लोग का बहुत बोरिंग लाइफ है, एक ही कलर का धोती कुर्ता पहनते हैं, बस सर्दियां होती है ना जैकेट अलग अलग हो जाती है, नहीं तो वो भी सब सेम, एक ही कलर का धोती कुर्ता, वही हेयर स्टाइल रहेगा, वही सर के ऊपर हेडलाइट, ये तिलक हमारा, इतना ही रहता है। हम लोग का लाइफ बड़ा वो ऐसा ऐसा सा है। बट लोग तो बड़ा फैशन में करते हैं। मेरी टीचर थी 11th 12th क्लास में, सो उनका वो होता था, वो ऐसे माला पहन के आती थी वो, फिर चश्मा भी कभी कभार, और उनके ये सैंडल्स, ये सब मैच करते थे सूट के साथ जो पहनती थी, सूट या साड़ी, तो ये सब तो लोग करते हैं। बट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मतलब दे वांट टू इम्प्रेस पीपल, या जैसे बाकी सब कर रहे हैं उसके हिसाब से करना चाहते हैं। हम लोग हमेशा वो ढूंढते हैं, इसको बोलते हैं
पीयर एक्सेप्टेंस, कि जैसे कि हम जैसे कर रहे हैं बाकी सब लोग हमको अप्रिशिएट करें, हमको देखें, हम लोग ये करते हैं। बट इज इट ऑफ बेनिफिट टू अस, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमें सोचना चाहिए थोड़ा इस सब के बारे में। तो सोचेंगे तो फिर हमें बहुत फायदा होगा इससे, फिर क्योंकि फिर हम अपनी लाइफ जो है ना वो दूसरों के हिसाब से नहीं जिएंगे, फिर हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे, और अपने हिसाब से लाइफ जिएंगे ना तो हमारा बहुत टाइम बचेगा फिर, देन वी कैन यूज इट इन प्रोडक्टिव टर्म्स। तो मैं आपको बहुत ही छोटे में आपको वो बता देता हूँ, ये आप लोग सोचना है इसके बारे में, ठीक है? आप सब पूछना इसके बारे में, ठीक है? मिलन, कार्तिक, माही, हरिंदम, तेजस, प्रणव, धैर्य, सोहम, केशव, आयुष, उमंग, वृंदा, अंजलि, आप सब लोग पूछना, गौरीश भी सोचना है इसके बारे में थोड़ा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग को अल्टीमेटली हैप्पीनेस चाहिए ना, खुशी चाहिए ना। हम कोई भी चीज करते हैं, वेदर इट इज वियरिंग समथिंग, वेदर इट इज ईटिंग समथिंग, हमें कुछ खाना है, कुछ पहनना यस है, प्रभु जी। कुछ खेलना है, कुछ भी करना है, तो उसके थ्रू हम क्या क्या चाहते हैं कि हमें खुशी मिले, है ना? और खुशी मिलने के लिए हमने ये डिस्कस किया कि अगर आपको खुशी चाहिए ना तो आपको ग्रेटफुल रहना पड़ेगा, और आपको सेटिस्फाइड होना होगा कि जो आपके पास है मेरे को उसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए। जो मेरे पास है वो बहुत है। जब तक आप ये फीलिंग नहीं डेवलप करेंगे, यू कैन नॉट बिकम हैप्पी। चाहे आपके पास अपना प्राइवेट जेट ही क्यों ना हो, आप लोग वी कैन नॉट बिकम हैप्पी। बट अगर हम सेटिस्फाइड हो गए तो फिर हम आगे काम कैसे करेंगे? और मैंने एग्जांपल लेके बताया, वेदर इट इज आवर मार्क्स और समथिंग वी वांट टू डू इन लाइफ। अगर मैं सेटिस्फाइड हो गया कि ठीक है कि अगर मेरे को इस एग्जाम के अंदर 20 में से 17 नंबर मिले तो ठीक है, इनफ फॉर मी। बट अगर आप इसमें खुश हो गए कि ठीक है 20 में से 17 इज गुड फॉर मी, तो नेक्स्ट टाइम आप 20 में से 20 कैसे लाओगे? क्योंकि उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा, और आप तो नहीं कर रहे मेहनत, आप तो सेटिस्फाइड हो। तो अभी लास्ट फाइनल हैंड रेस, कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया? प्रभु जी इतने अच्छे से नहीं आया, कैन यू जस्ट रिपीट? प्रभु जी मुझे पूरा अच्छे से आ गया। वेरी गुड, मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी कितने लोग इसका आंसर ढूंढ के लाएंगे? वो हैंड रेज रखिए, बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए, सोचेंगे एटलीस्ट इसके बारे में, भले आंसर मिले ना मिले, एटलीस्ट यू विल थिंक अबाउट इट। गुड गुड गुड, ठीक है, अच्छा है, नाइस, थैंक यू, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। ठीक है, तो हम मीटिंग को एंड करते हैं फिर आज को। कुडंट अंडरस्टैंड फुल्ली, मैं ग्रुप के अंदर लिख भी देता हूँ, अभी टाइम खत्म हो गया, मीटिंग एंड हो जाएगा। आई विल राइट दिस इन द ग्रुप। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे Yes. कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मीटिंग को एंड कर रहे हैं अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थोड़ा हरे बोरिंग कृष्णा क्लास हो प्रभु गया, जी। बट ये चीजें जरूरी है थोड़ा समझना ना, आप नहीं समझोगे तो फिर यस प्रभु जी। एंटरटेनमेंट तो चलता रहेगा। एंटरटेनमेंट तो कहीं से भी ले सकते हैं आप, यूट्यूब है ही आपके पास, मेरे पास क्यों नहीं जरूरत है एंटरटेनमेंट के लिए आपको? एंटरटेनमेंट कहीं से लीजिए, मेरे पास है तो सीखिए ना कुछ, है ना? ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, when will we see the Krishna video? You told ना? देखते हैं कल परसों Okay देखेंगे। प्रभु जी, thank you. हरे कृष्णा। Okay.